अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सर इब्रार और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर AR कॉलेजिएट। तो जिस तरह से हमारी 9th क्लास के टॉपिक्स तो चल रहे थे, लेकिन अब ये फिज़िक्स की बुक्स चेंज होनी थी। इस वजह से तो थोड़ा रुके हुए थे कि वो बुक्स वगैरह चेंज हो जाएँ ताकि ईज़िली बच्चों के पास भी अवेलेबल हों, तो तब ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बुक्स वगैरह भी अब मौजूद हैं, तो अब चलें शुरू करते हैं अपनी फ़िज़िक्स की मैट्रिक की फ़िज़िक्स के टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है जनरल साउंड वेव्स। अब पिछले हमारे जो चैप्टर बुक्स थी उसमें भी ये टॉपिक्स थे। अब नई बुक में तब्दीली क्या है, चेंजेस क्या है, वो चैप्टर्स कुछ चैप्टर इंक्रीज हुए हैं और कुछ ये है कि वो जिस तरह 9th में हुआ था चैप्टर्स डिवाइड हो चुके थे। अब ये पहले ये होता था कि भाई हर बुक का जो टॉपिक था या एक मखसूस चैप्टर में वो बात पूरी ख़त्म हो जाती थी। अब ये है कि वो जो 9 चैप्टर हैं उन तमाम का आपस में इंटरलिंक होगा, आपस में ताल्लुक होगा कि अगर आपने ये नहीं कि चैप्टर नंबर 1 में साउंड पढ़ा या वेव्स पढ़ा, तो अब वो मैट्रिक के आखिरी चैप्टर तक या 8वें 9वें चैप्टर तक जाकर आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब ऐसा नहीं होगा, हर एक चैप्टर में इनकी भी डिस्कशन होगी, इनकी भी बात होगी। अब इसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, इसका भी साथ दिया जाएगा। तो सबसे पहले अब वेव्स हमने देखा, वेव्स होती क्या है? साउंड या उससे पहले हम पढ़े वी फील्स इम्पैक्ट्स ऑफ वेव्स इन आवर डेली लाइफ। हम वेव्स का इम्पैक्ट असर अपनी डेली लाइफ में हर वक्त एनी टाइम देखते हैं। जिस तरह से अभी आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, ये जो आवाज़ ट्रैवल कर रही है या आप तक पहुंच रही है, उस माइक तक पहुंच रही है, ये भी किस फॉर्म्स में पहुंच रही है? वेव्स की शक्ल में पहुंच रही है। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहते हैं? एवरी साउंड वी लिसन इट डिपेंड्स ऑन साउंड वेव्स। हर एक आवाज़ जो आप सुनते हैं वो किसकी वजह से आती है? वेव्स की वजह से आती है। और इसी के साथ वेव्स बनती कैसे हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स में आगे जाएंगे हम। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो कहता है एवरीथिंग वी सी इट डिपेंड्स ऑन लाइट पार्टिकल्स। हर वो चीज़ आप देखते हैं, जिस तरह से अभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, आप इसमें अगर एक काम कीजिएगा कि वीडियो देखते देखते आप अपनी ब्राइटनेस मोबाइल की फुल कम कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर दें, वो स्क्रीन बिल्कुल डार्क हो जाएगी। क्यों? वहाँ से लाइट पार्टिकल्स नहीं आ रहे। आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना कम होगा कि आपको क्लेरिफाई नहीं हो रहा होगा। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? क्यों? आपके जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंख में इंटर नहीं हो रहे। अब वो लाइट के पार्टिकल्स भी किस शक्ल में ट्रैवल करते हैं? वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करते हैं। जैसे ही आप ब्राइटनेस फुल करते हैं, बढ़ाते हैं, आपको दोबारा वो चीज़ दिखने लग जाती है, क्योंकि लाइट आपकी आंखों में इंटर होना शुरू हो जाती है। फिर वही हमने बात कही कि हर वो वेव्स का असर हम अपनी लाइफ में हर वक्त देखते हैं, एनी टाइम देखते हैं। उसके बाद कि वेव्स बनती कैसे, पैदा कैसे होती है? डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। डिस्टरबेंस करना, डिस्टरबेंस मतलब तंग करना। तंग करने से मुराद ये नहीं कि उसको चमाट वमाट लगा दी, ये वाला सिस्टम नहीं है। डिस्टर्ब मतलब तंग करने से मुराद ये है कि अब एक चीज़ पड़ी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है, या अब गर्मी बहुत हो गई है वैसे, अब ये रुमाल पड़ा हुआ था, अब मैंने इसको उठाया, उठाने के बाद इसमें हरकत पैदा हुई। उस हरकत की क्या? वाइब्रेशन। या जिस तरह अगर मैं रुमाल उठाता हूँ, उठाने के बाद कुछ हवा आपको फील होती है, कुछ आपको एयर महसूस होती है, थोड़ा आप कहते हो थोड़ा सुकून मिला। तो ये भी क्या है? डिस्टर्बेंस, तंग करना। अपनी एक जगह पर पड़ा हुआ था, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसको हरकत करवाना, ये भी डिस्टर्बेंस कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर उसने कहा वाटर, सबसे पहली मिसाल दी वाटर की, पानी की। आप देखते होंगे कि भाई बकेट, आसान उर्दू ज़बान में बोलते हैं बाल्टी। बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है। अब वो पानी एक स्टिल कंडीशन पर पड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा, सेम टू सेम वैसे ही है। लेकिन अब जब आप उस बाल्टी को हिट करते हैं, चमाट लगाते हैं या उसको हरकत करवाते हैं, हरकत करने के बाद आप देखते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन सी पैदा हो रही होती है। वो वाइब्रेशन को उसने डिस्टरबेंस कहा। उस डिस्टरबेंस की वजह से आपकी क्या पैदा हो रही है? उसके अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं। इसी तरह से इससे अच्छी मिसाल आपको ये मिलेगी कि आप समंदर देखते हैं, समंदर में भी आप क्या कहते हैं? लहरें आ रही हैं। वो लहरें भी क्या आ रही होती हैं? किस वजह से? डिस्टरबेंस की वजह से उस समंदर में भी जो वेव्स बन रही होती हैं। अब वहाँ डिस्टरबेंस कैसे हो रही है कि आपने देखा होगा कि भाई कहते हैं समंदर में तूफान आ गया, जिस तरह भी ये सैलाब वगैरह का मामला चल रहा है, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कि वहाँ पर भी जितनी ज़्यादा एयर चलती है, एयर की वजह से उसमें डिस्टरबेंस पैदा होती है। जितनी ज़्यादा एयर चलेगी उतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस।
जितनी ज़्यादा डिस्टरबेंस उतनी ज़्यादा वेव्स, उतनी बड़ी वेव्स बनती हैं। दूसरा, रोप के अंदर, रोप आप कहते हो रस्सी को, एक रस्सी है मैंने इस दीवार के उस कोने से बांधी और एक एंड मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। अब जितना मैं उसको मूव करूंगा उसमें डिस्टरबेंस पैदा करूंगा, जितनी ज़्यादा डिस्टरबेंस, मिसाल के तौर पर यह रस्सी है, जितनी ज़्यादा मैं डिस्टरबेंस पैदा करूंगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर वेव्स पैदा होंगी। इसी तरह से मिसाल मिसाल स्प्रिंग की है, जिस तरह स्लिंग की स्प्रिंग कहते हैं, वो कुछ यू टाइप की बनी हुई होती है या फिर इस तरह की बनी हुई होती है। उसमें भी आप क्या करते हैं, जब आप उसको उठाकर कहीं फेंकते हैं या फिर मूव करवाते हैं, जिसको आप कहो लचकदार स्प्रिंग, उस लचकदार स्प्रिंग को जिस तरह आपके वो बॉल पेन आते हैं, बॉल पेन के अंदर निप के अंदर जो एक स्प्रिंग लगी होती है, उसी टाइप की स्प्रिंग होती है, लेकिन वो कुछ बड़ी होती है। और बॉल पेन की स्प्रिंग तो बहुत हार्ड होती है, वो काफ़ी लचकदार होती है। तो उसको जब आप मूव करते हैं या हरकत करवाते हैं, उसमें भी जो डिस्टरबेंस की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस होने को आप, वो जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको आप क्या कह रहे हैं, वेव्स। तो आज के दो ही टॉपिक से, दो ही सवाल, एक ही सवाल था, उसकी थोड़ी डिटेल में हम लोग गए कि वेव्स होती क्या है, वेव्स बनती कैसे। इंशाल्लाह इसी तरह से टॉपिक्स आगे चलते रहेंगे और अपनी मैट्रिक की फिज़िक्स भी इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। तो ये अपना ये टॉपिक हमने कवर किया आज का, एक छोटा सा सवाल था, और इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।